नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है एवं क्षमता परीक्षा के माध्यम से जो पुराने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इन दोनों प्रकार के शिक्षकों जिन्हें बीपीएससी शिक्षक कहा जाता है, जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने और जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्यकर्मी का दर्जा पाए, उन्हें विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है। तो अ, नौकरी जाने का जो है खतरा मंडरा रहा था और वह इसलिए चूँकि जो पिछड़े वर्ग के थे या फिर जो महिला अभ्यर्थी थे, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में अंकों को लेकर के जो है वह असमंजस बरकरार था। एक तरफ जहाँ यह लड़ाई थी कि चूँकि 150 अंकों का परीक्षा होता है, उसमें 55% अंक जो है पिछड़ों और महिलाओं को लाना होता है। अब उसमें जो है 55% का जहाँ तक बात आता है और अंकों में उससे तब्दील करेंगे तो 82.5 अंक आते हैं और बहुतों की नियोजन या नियुक्ति 82 अंक पर ही कर लिया गया था या फिर टीआरई 3.0 में बहुतों का 82 अंक होने की वजह से जो उनका काउंसलिंग रोक दिया गया था। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद से एनसीटीई के द्वारा एक पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग बिहार भी अपना नोटिस निकाल चुकी है और अब जो है यह स्पष्ट हो चुका है कि जिनका सीटेट में 82 अंक है, जो पिछड़े या किसी भी वर्ग की महिला हैं, तो उनकी नौकरी अब सेफ है, नहीं जाएगी। तो इससे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से जो नियुक्त हो चुके थे शिक्षक-शिक्षिकाएँ, उनकी नौकरी जाने की बारी थी। तो उनका नौकरी सेफ हो गया। उसके बाद टीआरई 3.0 में जिनका इस वजह से सीटेट मार्क्स के वजह से उनका काउंसलिंग यदि स्थगित कर दिया गया है, तो द्वितीय दौर का जो काउंसलिंग होना है उसमें जो है वो भाग लेकर के अपना काउंसलिंग करा लेंगे। और वैसे नियोजित शिक्षक जिनका भी नियोजन 82 अंक पर हो चुका था, अब चूंकि वे नियोजन से विशिष्ट बने हैं, तो उसमें उनका खतरा था कि ऐसा हो सकता है कि नौकरी उनका चल जाए इस वजह से, तो अब उनका नौकरी सेफ हो चुका है। तो चाहे आप बीपीएससी हो या विशिष्ट हो, यदि आप पिछड़े वर्ग से हैं या फिर किसी भी वर्ग की महिला हैं और यदि आपका सीटेट में 82 अंक है, तो आपको अब बेझिझक निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की आपके मन मस्तिष्क में चिंता नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपकी नौकरी जो है अब सेफ है, सुरक्षित है, नौकरी अब जाने का कोई खतरा आपके ऊपर नहीं है। चाहे आप नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हों या फिर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हों। अब दोनों ही मामलों में 2 महत्वपूर्ण जो समस्याएँ हैं वो आ रहा है और वो समस्या है आपका एक वेतन विसंगति का और दूसरा है सेवा निरंतरता का। यदि आप नियोजित से बीपीएससी बने हैं, फिर भी और यदि आप नियोजित से विशिष्ट बने हैं तो भी। अब सपोज़ आपका आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले जो है वो नियोजन हुआ और अब आप राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए या तो आप बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर बीपीएससी शिक्षक बन गए या फिर आप विशिष्ट शिक्षक बन गए क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके। तो इसमें स्पष्ट नहीं है कि आपका पूर्व का जो वेतन है, चूँकि पूर्व में जो जिनका नियोजन हुआ है, जिनका शिक्षा मित्र के रूप में नियोजन हुआ था ₹1500 महीने पर, आज उनका 45,000 48,000 सैलरी है। अब वे बीपीएससी के थ्रू यदि 1 टू 5 में चले गए या फिर वे क्षमता परीक्षा के थ्रू विशिष्ट शिक्षक बने 1 टू 5 में, तो अब उनका जो बेसिक जो सैलरी है, तो वो कितना होगा? जो बीपीएससी शिक्षकों का जो नई नियुक्ति हुआ है, उतना ही होगा। तो लाज़मी-सी बात है कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान का सहन प्रत्येक मंथ करना पड़ रहा है। छठे चरण वाले को भले ही लाभ हो गया, चाहे छठे चरण से उठ करके बीपीएससी बन गए, चाहे छठे चरण से उठ करके विशिष्ट बन गए, उनको लाभ हुआ। लेकिन जो पुराने हैं, जिनका तीसरे, चौथे, 5वें चरण में हुआ है, तो कहीं न कहीं उनको जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इसे लेकर के बारंबार जो है अलग-अलग जो शिक्षकों के संघ संगठन हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर। अब चूँकि चुनाव नज़दीक है, तो जितने भी आप दबाव बना सकते हैं अपनी माँगों को सरकार से मनवाने के लिए, उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए और शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया है कि यह जो वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का मामला है, इतनी गंभीरता से जो उठाई जा रही है और लाज़मी-सी बात है कि यह बेहद ही नुकसानदायक है यदि वेतन विसंगति को नहीं दूर किया जाता है, सेवा निरंतरता का लाभ यदि नियोजित से विशिष्ट बने, नियोजित से बीपीएससी बने शिक्षकों को नहीं मिलता है तो इसके लिए शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दिया है कि एक कमिटी का गठन किया जाएगा और कमिटी जो है इस पर अपना निर्णय लेगी और उसके अनुरूप सरकार जो है इस पर अपना फैसला करेगी और यदि
शिक्षकों के पक्ष में कमेटी का निर्णय होता है तो निश्चित तौर पर जो है शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अब पहल आरंभ कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, चाहे सीटेट मार्क्स को लेकर के हो या वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता को लेकर के हो। तो एक में तो विजय हासिल हो चुका है अभ्यर्थियों, शिक्षकों का कि वे 80 अंक होने के बाद भी जो पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं और किसी भी वर्ग की महिला है, उनकी नौकरी सेफ है या फिर वे आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वेतन विसंगति को भी दूर कर लिया जाएगा और सेवा निरंतरता का लाभ भी शिक्षकों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।